हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं कि मेरा जो रीडिंग है वो आप लोगों के साथ मैच खा रहा है। आई फील रियली गुड कि अच्छा मतलब इतना रेजोनेट करता है। आज भी हम लोग एक रीडिंग लेके आए हैं जो कि करंट फीलिंग पे होगा। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग, उनका एक्शन, आपका करंट फीलिंग, आपका एक्शन और गाइडेंस। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है। ये आपके साथ मैच खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। रीडिंग में काफ़ी सारे लेयर्स होंगे, तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज लोगों के साथ वो मैच खाए, या पूरा रीडिंग ही आपके साथ मैच खा सकता है और नहीं भी खा सकता है। तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। और डेफिनेटली द गाइडेंस गाइडेंस डेफिनेटली आप फॉलो कीजिएगा। और रोल्स कैन बी रिवर्स, दोनों के साइड से भी वो एक्शन हो सकता है, तो उस तरह से इसको लीजिएगा। और कुछ लोग मेरे से अभी भी पूछते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग करता हूं कि नहीं, बट मैं नहीं करता पर्सनल रीडिंग क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता है। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ रीडिंग करता हूं, और खास करके नो कांटेक्ट या फिर इस तरह का करंट फीलिंग का, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग शायद कम्युनिकेशन उस स्टेज में नहीं है, और ये बहुत पेनफुल होता है आप लोगों के लिए ये सिचुएशन। तो मेरे रीडिंग से अगर थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर मोटिवेशन मिलता है, जो भी है, बूस्ट मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सकता है हेल्प करूँ, या फिर एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो आज लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं शफल। होपफुली सभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे मेरे साथ। तो जब मैं शफल करूँगा तो आप कार्ड शफल के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, वो उनका फेस, उनका इमेज, इसको इमेजिन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी अभी उनका, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग अभी क्या है। हाँ, कार्ड्स आर क्वाइट कनेक्टेड नाउ। लेट्स सी क्या करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर का अभी। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ऑब्वियसली आप लोगों का इतना ज़्यादा कनेक्शन रहता है मेरे साथ कि ऑटोमेटिकली कार्ड जंप कर करके बाहर आता है। ओके, एक कार्ड आया है, मैं दिखा दूंगा क्या है, उसको क्लैरिफाई करते हैं पहले। वी हैव टू ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द फूल कार्ड। ओके, एंड जो कार्ड जंप करके नीचे गिरा था वो है द स्टार कार्ड। सॉरी, मैं इसको दिखा नहीं सकता। द स्टार कार्ड। ओके, करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। बेसिकली आपके पार्टनर जो है, हो सकता है आपने उनके साथ कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है, या उनका दिल दुखाया है, या हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, या कुछ आप दोनों एक साथ अभी नहीं हो और एक दूसरे से दोनों ही अलग रह रहे हैं एक तरह से। ओके, बट वो जो है, आपके पार्टनर जो है, अभी खुद को हील करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, दे आर इनटू हीलिंग बेसिकली। वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और किसी तरह से शायद सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू और समवन न्यू, अ लवर बेसिकली। दे आर मैनिफेस्टिंग, उनको वो प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। उनके अंदर अभी भी जो है, अभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है जो एक तरह से वो खुद को रोक के रखे हुए थे। अभी भी वैसा ही सिचुएशन मेरे को दिख रहा है, बट दे आर ट्राइंग कि वो इस सिचुएशन से मूव ऑन करें। ओके, जो भी आप दोनों का सिचुएशन है, आई थिंक कोई एक, किसी ने मूव ऑन किया हुआ है या फिर मूव ऑन कोई कर रहा है, और वो हीलिंग फेज में है। इट कुड बी यू, इट कुड बी देम ऑल्सो।
टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट समवन इज टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स. कोई सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दिया किसी ने. आप भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली अभी मैं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग रीड कर रहा हूं, तो ये आपके पार्टनर का ही रीडिंग हो सकता है. ओके, मे बी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जहां रहते हैं वहां से दूर कहीं जाएं, किसी और स्टेट में जाएं, या फिर थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हैं. स्पेसिफिकली हो सकता है अपने फैमिली से भी, आपसे भी, खुद से भी. मतलब वो चाहते हैं कि एक तरह से इस सिचुएशन से वो बाहर निकले, और इस चीज का उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था, बट वो अभी धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं. देयर इज अ चांस कि वो मूव ऑन करे. मूव ऑन एज इन रिलोकेशन. ओके, आपसे दूर होने का चांसेस है. मतलब अगर आप लोग एक साथ भी रहते हो तो उनका वो अभी उस स्टेट में नहीं रहेंगे, या उस प्लेस में नहीं रहेंगे जहां पे वो रहा करते हैं. वो बाहर कहीं जा रहे हैं, या फिर रिलोकेशन का चांसेस है. देयर इज अ चांस. और ये सिर्फ वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो खुद को हील कर पाए. और ये जो टेंशन है, ये जो इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग एक एनर्जी है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इस चीज़ का उन पे इतना इफेक्ट हुआ है कि वो अभी फिलहाल ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से वो कैसे भी करके बाहर निकले, और खुद को थोड़ा सा वक्त दें, और खुद पे काम करें, खुद को हील करें बेसिकली. और मन ही मन में दे आर मैनिफेस्टिंग अ लवर. इट कुड बी यू, और इट कुड बी समवन न्यू ऑल्सो. ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग. आई डोंट नो कि आपका वैल्यू उनके लाइफ में अभी कितना है, बट अभी देयर इज अ चांस कि वो आपको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. बट ऑल्सो देयर इज अ चांस कि वो एक नया पार्टनर, एक फ्रेश एनर्जी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एक अपने लव लाइफ में वो फुलफिलमेंट चाहते हैं. ओके, एंड सीक्रेटली वो मैनिफेस्ट भी खुद को कर रहे हैं, और खुद को हील भी कर रहे हैं. और एक तरह से शायद आपको वो ये भी दिल से ये भी चाहते हैं कि आप खुश रहो. ओके, आपको भी एक पार्टनर मिले, और आप भी मूव ऑन करो, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में. तो ये खुद के लिए भी वो चाहते हैं, वो आपके लिए भी यही सेम चीज वो विश कर रहे हैं. ओके, इसका मतलब एक क्वाइट मैच्योर सोच है अभी उनका. मुझे नहीं पता कि क्या है सिचुएशन, बट उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है. वो आपके लिए भी एक तरह से दिल से चाहते हैं कि आपको भी एक अच्छा पार्टनर मिले, और आप भी खुद को हील करो, आप भी खुद को वक्त दो. दोनों एक दूसरे से अलग हो अभी फिलहाल के लिए. दोनों को मौका मिले, टाइम मिले चीज़ों के बारे में सोचने का. और आगे जाके फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो हो सकता है, या फिर एक ब्रांड न्यू किसी और इंसान के साथ एक शुरुआत हो, वो उनका और आपका दोनों का ही. ओके, और वो ये चाहते हैं डेफिनेटली, और ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको या उनको इस चीज़ में हेल्प करे. ओके, लेट्स सी आपका करंट फीलिंग क्या है. व्हाट इज योर करंट फीलिंग एंड इंटेंशन राइट नाउ. जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ तो कार्ड के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा. हाँ, फिर से स्टक वाला एनर्जी. आई थिंक समवन आप लोगों में से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टक है किसी से. ओके, 2 कार्ड ऑलरेडी आ गया है. मैंने बोला ना ऑलरेडी. आप लोगों का क्या होता है, जैसे ही मैं रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, यू गाइस आप इतना ज़्यादा ईगर हो जाते हैं कि क्या होने वाला है, तो आपका एनर्जी इमीडिएटली इसमें कनेक्टेड होता है रीडिंग में, और उस वजह से कार्ड जंप करके बाहर निकल के आता है. कभी कभी आप देखोगे कि कार्ड शफलिंग बहुत स्मूथली निकलता है, और कभी कभी थोड़ा रुक जाता है, अटक अटक के होता है. इसका यही मतलब निकलता है कि आप लोग अभी भी थोड़ा सा स्टक हैं किसी चीज में. अनएबल टू मूव, नॉट एबल टू मूव ऑन इवन. इसी वजह से ये ऐसा रुका रुका होता है. ओके, द डेविल,
बॉटम ऑफ द डेक, हाँ, 8 ऑफ कप्स। और जो कार्ड जंप करके बाहर आया था, दैट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो आपका पार्टनर जो है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने रीडिंग किया था और जो मैंने बोला है कि आपके पार्टनर अभी जो है वो चाहते हैं कि वो मूव ऑन करे या आपसे दूर जाए। ओके, एक तरह से वो सिचुएशन को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। और ये जो चीज़ है, ये एक डबल कंफर्मेशन है। इस वजह से आपका हालत बहुत ख़राब है। आप यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो, टेंशन में हो, रो रहे हैं। खास करके रात को पूरी पूरी रात आप जागते हैं एक तरह से। और बार बार वही चीज़ आपके मन में आता है कि मुझे छोड़ के क्यों चला गया या चली गई, ऐसा क्यों। अच्छा, रोल्स इसमें जेंडर वाला कुछ नहीं है, हाँ? ये मेल फीमेल दोनों का हो सकता है। तो जो भी है, जो भी आपके पर्सन है, वो आपको छोड़ के चले गए। इस वजह से यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। आप सो नहीं पा रहे हो पूरी पूरी रात, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में है। एक तरह से आप सल्किंग, मतलब बहुत रोते हैं आप, और आपको नींद भी नहीं आ रही है। और आप खुद भी अभी आई थिंक यू आर ट्राइंग कि आप इस सिचुएशन से बाहर जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टॉक्सिक इंसान थे आई थिंक। या जो भी, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इट वॉज देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा हो सकता है, उस वजह से आप दोनों अलग हुए। या फिर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था वो रिलेशन, या फिर उस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन, सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करके वो रिलेशनशिप था। तो जिस वजह से उसमें कोई भी आपको कुछ वैल्यू मिलता नहीं था। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल इंटीमेसी बेसिकली, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, इंटीमेसी, बिकॉज ऑफ डेविल कार्ड। तो इसी वजह से आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। और आपके पार्टनर भी अभी आई थिंक मूव ऑन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो कि डबल कंफर्मेशन आ गया इधर। पर आप ये सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, और बिकॉज ऑफ दैट आप पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी पूरी रात सोचते हैं कि मैं क्या करूं। दो यू आर ट्राइंग कि आप अपने ऊपर काम करें और खुद खुद के जो ग्रोथ, एक्सपेंशन, ओके, इन सब चीज़ों में आप इंडल्ज होना चाहते हैं धीरे धीरे। और आप खुद भी चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकले और मूव ऑन करें। आप अपने ऊपर आई थिंक अभी थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने लुक्स के ऊपर, फैशन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो। और आप चाहते हो फाइनेंशियली भी, सेल्फ डेवलपमेंट में भी, सेल्फ हीलिंग में भी, हर तरह से, एक तरह से आपको आप इस सिचुएशन से बाहर आके इस सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं, मूव ऑन करके बेसिकली। इन सम केसेस आई थिंक देयर इज अ चांस के प्रेगनेंसी टाइप का कुछ सिचुएशन आई थिंक क्रिएट हुआ था। आपने शायद कंसीव किया था या ऐसा कुछ, मैंने फिजिकल इंटीमेसी का बोला है। आई थिंक उस टाइप का कुछ लोगों के साथ ये शायद मैच खाएगा, सभी के साथ नहीं। बट आई थिंक आपने कंसीव कर लिया था, या फिर इस तरह का कुछ फिजिकल इंटीमेसी के वजह से इस तरह से कुछ हुआ है। या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके पार्टनर। मैरिड भी हो सकते हैं, आप लोग मैरिड कपल भी हो सकते हैं। ये सभी के लिए रेजोनेट, सिर्फ ये नो कांटेक्ट नहीं है, ये जनरल सभी के लिए रीडिंग है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग मैरिड हैं और आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या कंसीव किया है आपने।
बट द सिचुएशन, द रिलेशनशिप इज़ वेरी मच टॉक्सिक और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, और बिकॉज ऑफ दैट आप पूरी पूरी रात नहीं सो पाते उस टेंशन से. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आपका सिचुएशन, आपका जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं है. और मैं बहुत दिन से ये रीडिंग, इस तरह का एक एनर्जी आपके तरफ से आता है कि रात को नहीं सो पाना, बट दिस इज़ नॉट हेल्दी. ओके, यू हैव टू स्लीप. आपको सोना होगा. आपको अपना जो स्लीप सर्कल है उसको, स्लीप साइकिल है, सॉरी, अगर मैंने सर्कल बोला है तो शायद ये वर्ड किसी चीज़ से आपको रेजोनेट कर सकता है, मुझे नहीं पता किस चीज़ से करेगा. बट हाँ, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा. ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर खुद को हील करना है तो आई थिंक नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई नो डिफ़िकल्ट है, बट यू हैव टू, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ. आपका हेल्थ सिचुएशन अच्छा नहीं जाएगा. डेविल कार्ड ऑलरेडी वहाँ पे निकला हुआ है, क्योंकि इस वजह से आई थिंक हेल्थ इफेक्ट होगा. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लेट्स सी व्हाट एक्शन योर पार्टनर इज गोइंग टू टेक, इफ एनी. कोई एक्शन अगर आपके पार्टनर लेने का सोच रहे हैं या लेने वाले हैं. लेट्स सी. स्टिल द कार्ड इज नॉट मूविंग प्रॉपरली. अभी भी वैसा ही स्टक एनर्जी. लेट्स सी क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर. आप लोगों का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है. आई एम बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा. द एम्प्रेस कार्ड, 9 of swords, same card, and the devil. Bottom of the deck, 8 of cups. आपका फीलिंग्स और आपके पार्टनर का एक्शन बोथ आर सेम. ओके, सेम सेम. अभी जो मैंने रीड किया वही सेम कार्ड फिर से आ गया उनके एक्शन में. एक्शन इज वेरी, आई थिंक ये एक ऐसा रीडिंग, आज का रीडिंग है जो भी है, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी वाला रीडिंग है. आप लोग शायद एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, इस वजह से इतना ज्यादा, मतलब दोनों का पैरेलली जो एनर्जी है, दोनों का सेम, मतलब इक्वल एनर्जी चल रहा है. मतलब आपका जो फीलिंग्स है, उनका वो एक्शन है, एकदम सिमिलैरिटी, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है इसमें. आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन कर रहे हो. आपके पार्टनर भी पूरी पूरी रात जागता है, आप भी शायद पूरी पूरी रात जाग रहे हो. वो भी अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप. आई थिंक आप भी वही कर रहे हैं इसी तरह से. एक्शन वाइज आई थिंक, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू टेक एनी एक्शन बिकॉज दे आर मूविंग ऑन. वो मूव ऑन कर रहे हैं. ओके, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं एक तरह से फिलहाल के लिए, बिकॉज ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है. देयर इज अ चांस ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और सिचुएशन. और इन सम केसेस जो मैंने पहले भी बोला कि शायद वो आपसे दूर भाग रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो इस वजह से भी वो जा सकते हैं. ये कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये शायद रेजोनेट करेगा, बट फॉर मैक्सिमम पीपल आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, वो अभी फिलहाल चाहते हैं कि खुद पे काम करे और खुद को और ज़्यादा एस्टैब्लिश करे. फिलहाल के लिए वो इस सिचुएशन पे कोई काम नहीं करना चाहते. आई एम रियली सॉरी, दे आर विलिंग टू मूव ऑन. आपसे वो दूर जाना चाहते हैं. इवन इन सम केसेस वो अपने खुद के फैमिली से भी दूर जा रहे हैं, किसी और स्टेट में, या फिर हो सकता है कि किसी और कंट्री में, मुझे नहीं पता कहाँ, बट दे आर मूविंग ऑन, बेसिकली मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ कामर वाटर. वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो मूव ऑन करेंगे, अगर वो शहर छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो शायद उनको थोड़ा सा सुकून मिले, राहत मिले इस टेंशन भरे माहौल से. लेट्स सी व्हाट एक्शन आपके तरफ से क्या एक्शन है. बहुत बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी अभी भी. ओके, आप में से किसी का अगर थ्रॉट
कुछ प्रॉब्लम है या सर्दी खांसी हुआ है तो हो सकता है कि इसीलिए मेरे को हिट किया ये। लेट्स सी आप क्या एक्शन लेने वाले हो। कार्ड्स बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, मतलब देयर इज नो मूवमेंट। आपके जिंदगी का भी वही हाल है, बट यू हैव टू बकल अप। आपको काम करना होगा आपकी जिंदगी के ऊपर। व्हाट इज दिस यार, ये क्या है फिर आज? ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस कार्ड। दिस इज एब्सोल्युटली अ ट्विन फ्लेम वाला रीडिंग। मतलब आई एम शॉक्ड। जो भी ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, आई थिंक वो लोग भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे इस रीडिंग का आउटकम देख के। सेम कार्ड्स आर कमिंग, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स उसमें नहीं आया था, बट बाकी तीनों कार्ड सेम है, एंड द एम्प्रेस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सेम एक्शन, आपका फीलिंग्स, आपका एक्शन वही है, सेम। बट एक चीज आप में थोड़ा सा एडिशन ये है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन में भी आपके पास आए विद अ प्रपोजल, विद अपोलॉजी और विद द फीलिंग। जो फीलिंग है उनका वो लेके आपके पास आए। ये आपका मेंटालिटी अभी भी थोड़ा बहुत है, बट स्टिल यू डोंट वांट टू। आप नहीं चाहते कि इस तरह का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहो पूरी पूरी रात। ये जो आप नहीं सो पा रहे हैं या ये जो टेंशन है आपका, इससे आप बाहर निकलो और अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे काम करो। एंड द सेम कार्ड अगेन, आई थिंक सेम दोनों का जो है ये एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी है, और आप दोनों यही चाहते हो कि एक दूसरे से, आई थिंक आप लोग कर भी, आई थिंक मूव ऑन हो भी गए हैं। एक दूसरे से हम मूव ऑन होंगे और ये रिलेशनशिप खत्म है, बट स्टिल पूरी पूरी रात हमको इस चीज़ का बार बार याद आता है हमारे रिश्ते के बारे में। बट हम चाहते हैं कि अभी अपने लाइफ में हम आगे बढ़ें, फाइनेंशियली भी खुद के ऊपर भी हम लोग काम करें और एक दूसरे से अभी अलग हो जाए। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप भी चाहते हो कि आप किसी दूसरे शहर में चले जाओ या दूसरे स्टेट में चले जाओ या फॉरेन में चले जाओ, ताकि ये जो टेंशन वाला ये जो माहौल है, ये जो सिचुएशन है, इससे आप बाहर निकलो और फैमिली से भी आप दूर जा सकते हो। देयर इज अ चांस। इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी का रीडिंग। इट्स अ वेरी स्पेशल रीडिंग। नेचुरली आप लोगों ने देखा शफल करके, ये नेचुरली ऐसा रीडिंग बहुत रेयरली आता है। जो भी जिसके साथ भी ये रेजोनेट करेगा, आई थिंक आपके पार्टनर आपकी ट्विन फ्लेम है। सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। सब हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ये आपको समझना होगा। और हर किसी का सिचुएशन में इसको फिट मत कीजिएगा, सभी के लिए ये नहीं है। जिसके लिए होगा उसका पार्टनर उसका ट्विन फ्लेम है, बिकॉज एकदम पैरेलली एक दूसरे का जो एनर्जी है वो एक साथ फ्लो कर रहा है। एक मतलब साइमल्टेनियसली ये जो एनर्जी मैंने जो चेक किया, इसमें सैडनेस भी है और एक तरह से एक रिलीफ भी है। ओके, जो टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल के अपने खुद के लिए स्टैंड लेना, इट्स अ रिलीफ। सो दोनों के लिए ही सेम है। आई थिंक दोनों ने मैच्योरिटी के साथ ये डिसीजन लिया है अभी कि हम दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहते हैं। वी वांट टू मूव ऑन टुवर्ड्स अ कामर वाटर, जहाँ पे हमको थोड़ा शांति मिले, सुकून मिले, और फिलहाल इस सिचुएशन से हम बाहर निकलना चाहते हैं और एक दूसरे को वक्त भी देना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। पर फिलहाल के लिए नो रिलेशन, हम रिलेशन में नहीं आना चाहते बेसिकली। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, या यूनिवर्स कुछ मैसेज अगर आपको देना चाहते हैं तो। Still cards are very stuck, very stuck. Let's see. The Devil card, don't tell me. Knight of Pentacles and the Hangman. Thank God. मुझे लगा सारा फिर से सेम आएगा. And Knight of Cups. Okay. Knight of Pentacles, Knight of Cups. There is a chance कि आप ये जो रिश्ते का जो मैंने बात किया, देयर इज अ चांस कि कुछ लोगों के लिए देयर इज अ चांस कि ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है। ओके,
तो एनीवेज जो भी है, बट कुछ लोगों के लिए, वो हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ. ओके, सो बेसिकली द गाइडेंस इज वेरी सिंपल. गाइडेंस जो है वो यही है कि जो एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में आने का चांसेस है, जो एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ वो रिश्ता होगा, और उसमें आपको प्रॉपरली जो लव एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेस करना है, प्यार का इजहार जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपरली होगा, और ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल होने वाला है. ओके, तो ये जो एनर्जी है बहुत स्लो एनर्जी है. दोनों, बोथ नाइट्स नाइट्स आर वेरी स्लो, वेरी मतलब बहुत धीरे धीरे वो आपके तरफ आएगा, बट वो एनर्जी बहुत स्टेबल होने वाला है. तो अगर आप एक दूसरे से अगर आप अलग हो गए हैं, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी, आई थिंक यू शुड मूव ऑन. और ये यूनिवर्स ने भी इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया है कि अगर आप लोग मूव ऑन कर रहे हो तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, और अपने ज़िंदगी के बारे में प्रॉपरली हर तरफ से, हर तरीके से आपको सोचना होगा कि किस तरह से आप खुद पे काम करो, किस तरह से आप खुद के ग्रोथ पे काम करो, और धीरे धीरे करके कैसे आप मूव ऑन कर सकते हो अपने लाइफ से, और पेन से, जो दर्द आपको मिला है उस चीज़ से आप कैसे मूव ऑन करोगे. तो गाइडेंस यही है कि यू हैव टू मूव ऑन, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट यू. आपको मूव ऑन भी करना है, और आपको अपने ऊपर काम भी करना है, अपने बारे में सोचना भी है, हर सिचुएशन के बारे में सोचना है बिफोर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप करो या उसके लिए कमिटमेंट आप दो. ओके, इसके पहले आपको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के फिर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हो. सो यू नीड टाइम टू हील. थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, धीरे धीरे करके हर चीज सोच समझ के देन आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप करोगे. ओके, अभी अभी कुछ नहीं, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये आज का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था. जो लोग ये वीडियो देखेंगे, आई थिंक वो भी खुद शॉक में आ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारा सेम कार्ड. बट ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अगर होगा, दोनों का जो दिल है, दोनों का दिमाग है, भले ही कितना अलग अलग सब कुछ चले, बट दिल से एक तरह से वो लोग इतना आइडेंटिकल होते हैं ना, जैसे कि मिरर इमेज, आईने में जब हम लोग एक, तो उस तरह का होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी. तो एकदम आपने देखा कि एकदम सेम का, दोनों के लिए ही सेम, दोनों ही हील कर रहे हैं, दोनों ही रात रात भर जागते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दोनों ही खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों ही अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं, दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में चले जाए, अलग रहे. तो अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर यही है आपका एनर्जी, और इफ़ यू आर फीलिंग कि इसको ये करने से आपको थोड़ा सा हीलिंग होगा, अगर आप अलग रहना चाहते हो, खुद पे टाइम देना चाहते हो, देन इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट मैं जानता हूँ बहुत पेनफुल है, बट बाहर जाके भी रात रात भर जागना इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो इस पे आपको काम करना होगा, हेल्थ पे आपको थोड़ा टेक केयर करना है. ओके, सो अपना स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान दीजिए, एंड हम लोग आगे भी और रीडिंग लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर.